अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोहे तूर के सफ़र के लिए निकला हूँ, उस सफ़र के लिए, उस पहाड़ के लिए जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कलाम किया था। अभी मैं बस के अंदर मौजूद हूँ, जैसा कि देख सकते हैं माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह 12 घंटे का सफ़र करने के बाद अभी दहब में मैं पहुँच चुका हूँ। दहब वो सिटी है जो कि माशाअल्लाह से बहुत खूबसूरत है, और हमारे ये भाई लोग माशाअल्लाह जिनकी वजह से ये सफ़र मैंने काफ़ी इन्जॉय किया है। वो खूबसूरत मस्जिद जिसके अंदर अभी मैं इंशाअल्लाह ज़ोहर की नमाज़ अदा करूँगा, लेकिन उससे पहले इसकी खूबसूरती देख लीजिए। और मस्जिद के सामने की तरफ देखें तो आपको हर तरफ समुंदर ही समुंदर नज़र आएगा माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम दहब से कोहे तूर के लिए निकलने के लिए तैयार है। कोहे तूर पर तो कुछ खाने को नहीं मिलेगा, तो अभी बस रुकी है और हमें कहा गया है कि आप लोग कुछ खा लीजिए, क्योंकि कोहे तूर पर कम से कम 4 से 5 घंटे चढ़ने में लग जाते और वहाँ कुछ खाने को मिलता नहीं है। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं मिस्र के काहिरा से एक बहुत ही मुबारक सफ़र के लिए निकला हूँ, वो भी 2 दिन के लिए। आप बता सकते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोहे तूर के सफ़र के लिए निकला हूँ, उस सफ़र के लिए, उस पहाड़ के लिए जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कलाम किया था, बात किया था। तो मैं अपने साथ ये एक बैग लेके जा रहा हूँ जिसके अंदर गर्म कपड़े हैं, क्योंकि कोहे तूर पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है और यहाँ से बस जाएगी। अभी मैं बस के अंदर मौजूद हूँ, जैसा कि देख सकते हैं माशाअल्लाह। और ये हमारे तमाम मिस्री भाई लोग हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सफ़र है वो कोहे तूर की तरफ जारी है, लेकिन इससे पहले हमें दहब एक जगह है वहाँ जाना होगा। उसके बाद कल हमारा टूर जो है वो कोहे तूर की तरफ जाएगा। लेकिन इस सफ़र में मेरे साथ कोई भी हिंदुस्तानी नहीं है, कोई भी पाकिस्तानी नहीं है। हमारे ये तमाम भाई जो कि माशाअल्लाह अस्सलाम वालेकुम, कैफ़ हालुक माशाअल्लाह। तो हमारे ये तमाम भाई जो कि माशाअल्लाह से इजिप्ट के हैं, काहिरा से, मिस्र से, और ये लोग बहुत ही अच्छे, बहुत ही अरे माशाअल्लाह तो ये लोग बहुत ही अच्छे मिजाज के, बहुत ही खुश अखलाक है। ये लोग बार बार मुझसे पूछ रहे हैं अगर आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ हो। इनको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन टूटी फूटी इंग्लिश में, इसी तरह मुझे अरबी नहीं आती, इसी तरह मैं टूटी फूटी अरबी में इनसे बात कर रहा हूँ। लेकिन इनका जो अखलाक है, इनके जो एक्सेंट है, वो हमसे मिल रहे हैं और बहुत ही अच्छा फील करा रहे हैं माशाअल्लाह। और यहाँ बैठ के ऐसा लग रहा है, ये तमाम लोग कह रहे हैं इन्नमल मोमिनून इख्वा, कि हम लोग भाई भाई है, आपको किसी भी तरह की ज़रूरत हो हम आपके साथ हैं माशाअल्लाह। बहुत ही अच्छा लगा इन लोगों के साथ सफ़र करके। दुआ कीजिए कि मैं सही सलामत अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊं और उस मुबारक पहाड़ की ज़ियारत कर सकूं जहां अल्लाह ने अपनी तजल्ली नाजिल की थी, जहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कलाम किया था। मैं अभी से एक्साइटेड हूँ सफ़र के लिए कि उस पहाड़ को देखने के लिए। तो फ़िलहाल मैं किसी से ज़्यादा कम्युनिकेट कर नहीं सकता, क्योंकि कोई भी इंडियन मौजूद नहीं है। और जब हम इस तरह का कोई सफ़र करते हैं जहां हमारे ज़ुबान का जानने वाला ना हो, जहां हमारे साथ कोई कम्युनिकेट करने वाला ना हो, तो इससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती है। तो देखते हैं किस तरह मैं सर्वाइव करता हूँ इन लोगों के साथ। मेरी मंजिल तो बस वही है जहाँ अल्लाह ने अपनी तजल्ली नाजिल की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बस जो है कितनी खूबसूरत जगह पर आकर रुकी है अभी फ़िलहाल, और इंशाअल्लाह यहाँ से हमारा काफ़िला आगे बढ़ेगा। सोए देखिए मेरी आंखें लाल हो गई। बस में थोड़ी बहुत नींद ले ली मैंने, क्योंकि पूरे दिन चलने वाला और पूरा बिज़ी शेड्यूल है, तो सोने को मिलेगा नहीं। और अभी फ़िलहाल फ्रेश हवा यहाँ मिल रही है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या ही खूबसूरत ये पहाड़ है। फ़बी आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, तो तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 12 घंटे का सफ़र करने के बाद अभी दहब में मैं पहुँच चुका हूँ। दहब वो सिटी है जो कि माशाअल्लाह से बहुत खूबसूरत है। यहाँ समुंदरों के बीच में ये एक टापू है जिसे दहब कहते हैं। और हमारे ये भाई लोग माशाअल्लाह जिनकी वजह से ये सफ़र मैंने काफ़ी इन्जॉय किया
माशाल्लाह। और हमारे ये भाई लोग हैं माशाल्लाह, इन लोगों ने अकेला फ़ील होने नहीं दिया, इन लोगों ने ऐसा फ़ील होने नहीं दिया कि आप किसी और देश के हैं, हम किसी और देश के हैं। माशाल्लाह तमाम लोगों ने बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ सफ़र कराया, बोर नहीं होने दिया। और सफ़र में तो मैं ज़्यादातर सोता रहा और ये लोग हमारे भाई लोग माशाल्लाह एंजॉय करते रहे। खैर माशाल्लाह अभी कुछ खाने पीने के लिए हम बैठे और हमारे उस पार बिल्कुल समुंदर है, मैं आपको अभी थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगा। तो अभी मैंने चाय मंगवाई है, ये चाय मुझे 70 रुपए की पड़ी है। तो टाइम भी जो है वो हो चुका है जुमा का, लेकिन अना मुसाफिर, मैं मुसाफिर तो जुमा की नमाज़ जो है माफ़ है मुसाफिर पर। तो लेकिन जुमा की नमाज़ के बदले ज़ोहर की नमाज़ अभी मैं अदा करूँगा। और मैं अभी आपको समुंदर के बीच में, पहाड़ों के बीच में एक शानदार, एक छोटी सी लेकिन बहुत ही खूबसूरत मस्जिद दिखाऊंगा, जिसे देखने के बाद इंशाअल्लाह दिल खुश हो जाएगा। पहले मैं चाय पी लेता हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं मस्जिद की ज़ियारत में आपको कराता हूँ। तो ये है वो खूबसूरत मस्जिद जिसके अंदर अभी मैं इंशाअल्लाह ज़ोहर की नमाज़ अदा करूँगा। लेकिन उससे पहले इसकी खूबसूरती देख लीजिए। ये मस्जिद अगर छोटी है लेकिन इसके पीछे की तरफ देखें माशाअल्लाह क्या ही खूबसूरत पहाड़ है, अल्लाहु अकबर। और मस्जिद के सामने की तरफ देखें तो आपको हर तरफ समुंदर ही समुंदर नज़र आएगा माशाअल्लाह। देखें सामने आपकी निगाह, मेरी निगाह जहाँ तक जा रही है पीछे मुझे समुंदर ही समुंदर नज़र आ रहा है, और पीछे की तरफ मेरी जिस तरफ भी निगाह जा रही है पहाड़ी पहाड़ नज़र आ रहा है, और बीच में ये खूबसूरत सी मस्जिदुल हिदाया नज़र आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इसके अंदर ज़ोहर की नमाज़ अदा करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जुमा की नमाज़ की जगह ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली, क्योंकि मुसाफिर पर जुमा की नमाज़ जो है वो फ़र्ज़ नहीं है, मुसाफिर के लिए माफ़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि अभी मैंने आपको बाहर से ये मस्जिद दिखाई, कितनी खूबसूरत ये मस्जिद है, दिल खुश हो गया। और यहाँ सजदा करने में एक अलग ही सुकून है। क्यों? क्योंकि मेरे पीछे की तरफ देखिए क्या अल्लाह की कुदरत का नज़ारा करने को मुझे मिल रहा है, और यहाँ से जो हवा आ रही है वो बहुत ज़्यादा सुकून बख्श रही है। तो एक तरफ अल्लाह की कुदरत का नज़ारा भी हो रहा है, अल्लाह की कुदरत को पहचानने के बाद जब मैं यहाँ पे सजदा कर रहा हूँ तो उसका लुत्फ़ ही एक अलग है। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप दहब की इस सिटी में आकर इस मस्जिद में नमाज़ अदा करेंगे। अल्लाह तेरी क्या शान है कि तूने मुझ जैसे गुनहगार शख्स को ऐसी जगह पर लाकर सजदा करने का मौका दिया। तो इस पर मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि मैं दिल्ली से बाहर निकलने के काबिल नहीं था, और तू मुझे आज अपने उस पहाड़, उस महबूब पहाड़ पर ले जा रहा है। इस पहाड़ पर तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूने उस पहाड़ पर नबूवत बख्शी थी। वो पहाड़ बहुत ही मुक़द्दस है जहाँ तूने अपनी तजल्ली नाजिल की थी। तो मुझ जैसे गुनहगार को अल्लाह ने आज ये मौका दिया, तो आप लोग दुआ करें। मैं वहाँ जाऊँगा तो इंशाअल्लाह आप लोगों के लिए भी ज़रूर दुआ करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम दहब से कोहे तूर के लिए निकलने के लिए तैयार है, और हमारे ये तमाम भाई रेडी हैं माशाअल्लाह, बस का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। कैफ़ हालुक? कैफ़ हालुक? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। एंजॉय द ट्रिप? एंजॉयिंग द ट्रिप? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत ही अच्छा लगा इन लोगों का अखलाक और इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके। तो अब अपने उस मकसद की तरफ निकलने को तैयार हूँ मैं, जिस मकसद के लिए मैंने इस सफ़र को शुरू किया था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जबल तूर पर चढ़ने से पहले कुछ खा लिया जाए, क्योंकि जब जबल तूर पर हम चढ़ेंगे यानी कोहे तूर पर तो कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तो अभी बस रुकी है और हमें कहा गया है कि आप लोग कुछ खा लीजिए, क्योंकि कोहे तूर पर कम से कम 4 से 5 घंटे चढ़ने में लग जाते और वहाँ कुछ खाने को मिलता नहीं है। तो ये पाव चिकन एंड फ्रेंच फ्राइज़ ये आया हमारा ऑर्डर। इसको खाने के बाद फिर कुछ राइस का आइटम आएगा, उसके बाद इंशाल्लाह हम निकल जाएंगे। ये व्लॉग भी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इस व्लॉग को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह दूसरे पार्ट में हम कोहे तूर पर जाएंगे, वहाँ की ज़ियारत करेंगे।